अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। प्रोफेशनल एमएस ऑफिस स्किल्स में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद आतिफ। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में क्लास नंबर 1 और उसका जो सेकंड पार्ट मैंने अपलोड किया था उसमें हमने मूव टूल और उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे रेक्टेंगल मार्क टूल और इसके अंदर जो दूसरे टूल्स मौजूद थे वो हमने डिस्कस किए थे। और यहाँ पे मैंने A to Z जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही थी वो राइट करके यहाँ पे मैंने लिख दिया था ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को वो काम आ सके। आज हम एक दूसरा टूल क्रिएट करेंगे जो कि ये हमारे पास टूल्स हैं। रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, ट्रायंगल टूल, पॉलीगन टूल, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल। ये दोस्तों बेसिकली कस्टम शेप टूल्स कहलाते हैं जो कि रेडीमेड टूल हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टम शेप टूल्स। जो कि रेडीमेड शेप्स हैं। इनमें दोस्तों डिफरेंस होंगे इन शेप्स में। जो मेन डिफरेंस वो आप लोगों ने समझना है। अब जैसे कि पहले नंबर पे हमारे पास जो टूल मौजूद है वो रेक्टेंगल टूल सॉरी सिलेक्शन वाले एरिया पे रेक्टेंगल मार्केट टूल और ये जो है रेक्टेंगल टूल। अब इससे रिलेटेड ये वाले टूल हैं, इसीलिए मैंने सीक्वेंस में टूल को डिस्कस नहीं किया, डायरेक्टली इस टूल पे मैं आया हूँ ताकि आप लोगों को इनका जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाए। और अभी तो हमने बेसिक से ही स्टार्ट किया है। जैसे ही रेक्टेंगल को यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं ड्रैग करके छोड़ देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसमें कलर भी आ चुका है और यहाँ अगर देखा जाए तो ऑटोमेटिकली इसमें लेयर भी क्रिएट हो चुका है। तो मेन इनमें एक डिफरेंस है, वो उनका डिफरेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वो है मोड कहाँ पे होगा। अब जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा या यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप लोगों को शेप नज़र आ रहा होगा। अब इस पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर 3 यहाँ पे मोड होंगे। इन तीनों मोड के डिफरेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जो कि अभी प्रैक्टिकली वर्क करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब चेक जो लगा हुआ है वो शेप वाले मोड पे लगा हुआ है। इसमें इनके शेप वाले मोड से अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या रेक्टेंगल जैसे कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इसमें कलर भी आ जाएगा और एक लेयर भी क्रिएट हो जाएगा। इसे डिलीट करता हूँ। अगर इनकेस हम इस मोड को चेंज करते हैं, शेप से पाथ में ले आता हूँ। अब ये मोड पाथ में कन्वर्ट हुआ है, चेंज हुआ है। दोबारा से अगर रेक्टेंगल मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो अब देखें कि इसमें ना ही तो कलर आया ऑटोमेटिकली और ना ही इसमें क्या हुआ है कि लेयर क्रिएट हुआ है। अब सिर्फ मोड के चेंज होने की वजह से। तो मेन चीज़ ये है कि मोड का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जैसे कि पाथ में अगर इन केस आप का जो मोड है वो पाथ में है तो हमने क्या करना होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट किया है तो जस्ट इसका जो पाथ है वो हमारे पास शो हो रहा है, ना ही इसमें कलर आया और ना ही जो लेयर है वो क्रिएट हुए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका सिलेक्शन एरिया क्रिएट करना है। वो किस तरीके से होगा, कंट्रोल एंटर की मदद से। अब जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो आप लोग देख सकते हो सिलेक्शन एरिया यहाँ पे इसका ओपन हुआ है। अब उसके बाद अगर पिछले वाले क्लास में देखा जाए तो रेक्टेंगल मार्कर टूल की मदद से हम इस तरीके का एक सिलेक्शन एरिया क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद हम एक लेयर बना रहे थे, उसके बाद उस पर कलर दे रहे थे। अब डेफिनेटली इसके बाद हमने क्या करना होगा, एक लेयर क्रिएट करना होगा। लेयर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लेयर क्रिएट हो चुका है। अगर उसके बाद अगर आप इसमें कलर देना चाहते हैं तो ये हमारे पास जैसे कि मैंने बताया था कि 2 ऑप्शंस हैं कलर के। ये जो कहलाता है वो फोरग्राउंड और ये जो हमारे पास नीचे वाला कहलाता है बैकग्राउंड कलर। अब ये इन दोनों ऑप्शन के अलावा भी आप लोग इसमें कलर दे सकते हैं। वो किस तरीके से होगा, फिल कलर किस तरीके से देंगे, अगर इन 2 ऑप्शंस के अलावा अगर आप इसमें डायरेक्टली कलर देना चाहते हैं तो ये आप लोगों के पास लेयर है। अब लेयर में एक स्पेसिफिक एरिया यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसे कहते हैं थंबनेल।
अब थंबनेल पे आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक लेयर स्टाइल का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो कलर ओवरले पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स शो होंगे। तो जैसे ही आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो कंट्रोल बैक स्पेस से इसमें कलर आ चुका है। अब इस पर डबल क्लिक करके ओवरले में जैसे ही इसका आप कलर चेंज करेंगे तो आप लोग देख सकते हो इसका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। ओके करेंगे। अब जैसे कि डिसलेक्शन का भी तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे है, अगर आप उसका जो सिलेक्शन है वो ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोगों को चेक नहीं नज़र आ रहा हो, चेक के थ्रू भी कर रहे थे, अगर इन केस यहाँ पे सिलेक्शन भी है और चेक भी नहीं है तो आप लोगों ने सिलेक्शन के लिए कंट्रोल डी प्रेस करना होगा, तो इसका जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अब तीसरे वाले मोड पे आते हैं जो कि है हमारे पास पिक्सेल्स। अब पिक्सेल्स में इन दोनों से डिफरेंस वो क्या है कि अगर आप लोगों का जो मोड है वो पिक्सेल्स में है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, एक लेयर शुरू में क्रिएट करना होगा। एक लेयर क्रिएट करेंगे, उसके बाद पिक्सेल्स में फॉर एग्जांपल यही रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो आप लोग देख सकते हो ऑटोमेटिकली इसमें कलर आ चुका है और लेयर हमने खुद से क्रिएट किया है। तो आई होप कि आप लोगों को इन तीनों का डिफरेंस, जो मोड का डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर मोड का डिफरेंस आप लोगों को नहीं समझते हैं, आप इनके डिफरेंस अगर आप लोगों को नहीं पता तो आगे चल के आप लोगों को बहुत काम करने में मुश्किल आएंगे, क्योंकि अगर आप लोगों का जो मोड है वो पाथ में होगा और यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं तो आप लोग यहाँ पे फंस जाते हैं कि ना ही इसमें कलर आ रहा है और ना ही इसमें एक लेयर ओपन हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये पाथ क्रिएट करने के बाद अगर आप ट्राई करते हैं कि नया लेयर क्रिएट करें तो देखें नया लेयर तो क्रिएट हो चुका है। अब फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर शॉर्टकट की जो कंट्रोल बैक स्पेस, अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बैकग्राउंड का कलर इसमें चाहा है तो क्या हुआ है कि पूरे कैनवस में हमारे पास कलर आ चुके हैं। इसी तरीके से ये जो फोरग्राउंड कलर है वो पूरे कैनवस में आया, लेकिन ये इस बॉक्स में जो रेक्टेंगल हमने क्रिएट किया उसमें नहीं आ रहा। तो आगे चल के इस तरह के आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जब आप इनके डिफरेंस नहीं समझेंगे। तो अब आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गए होंगे इनके जो डिफरेंस हैं। अब इनके डिफरेंस जो कि थे वो तो आप लोगों को समझ में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम राइट भी करेंगे ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को इनमें कोई भी मसला ना हो। जब आप प्रैक्टिकली वर्क करें तो जब भी आप ये टेक्स्ट देखें तो आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं, जो कि ये हमने जैसे ही जो रेक्टेंगल क्रिएट किया है वो हमारा जो मोड था वो क्या था, शेप में। शेप मोड के थ्रू हमने क्या किया, ये रेक्टेंगल क्रिएट किया। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो पाथ के थ्रू हमने क्रिएट किए। कलर चेंज करते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास जो मोड था वो था पिक्सेल्स। देखिए ये जो टेक्स्ट है हमारे पास शो नहीं हो रहा, जैसे कि पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। उस टेक्स्ट को आप लोगों ने ऊपर रख देना है तो ऑटोमेटिकली इसमें जो वर्डिंग होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो आप लोग शो करना चाहते हैं वो शो होगा। पिक्सेल्स। अब तीन जो हमारे पास जो मोड थे वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब देखें अगर मैं
इसको एक की को फॉर एग्जांपल नीचे ले जाना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट करके नीचे आ रहा है। अगर इनके इन तीनों को एक ही साथ में नीचे ले जाना चाहता हूँ, तो क्या करना होगा, मैं हमें इनके जो लेयर हैं उनको सेलेक्ट करना होगा। देखें, शिफ्ट की मदद से मैंने इनके जो जितने भी लेयर थे उनको सेलेक्ट किया। अब आप नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये ग्रुप के शेप में साथ में नीचे की तरफ आ जाएंगे। तीनों जो थे हमारे पास मोड। अगर फॉर एग्जांपल आप भूल जाते हैं कि मोड वाला जो एरिया है वो कहाँ पे था, कहाँ पे शो हो रहा था, अब उसका भी स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को काम आ सके। अब ये वाला जो एरिया है वो मोड का एरिया है। सिलेक्शन करेंगे इसे ऊपर की तरफ। ये मोड का एरिया आप लोगों के पास, और मोड में जो तीन जो मोड थे ऑप्शंस, वो ये हमारे पास शेप, पाथ और पिक्सेल्स। अब इनके जो डिफरेंस हैं वो पॉइंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीनों का। नंबर 1 पे जो हमारे पास है शेप मोड। शेप मोड से क्या हो रहा था कि ऑटोमेटिकली फिल कलर हो रहा था, और ऑटोमेटिकली क्रिएट लेयर। अब इस टेक्स्ट को अगर हम छोटा करना चाहें तो शिफ्ट कंट्रोल लेस देन की मदद से इसके साइज़ को छोटा हम कर सकते हैं, ग्रेटर देन की मदद से बड़ा कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली फिल कलर एंड ऑटोमेटिकली क्रिएट लेयर, जो कि आप लोगों का जो शेप वाला मोड होगा, ऑटोमेटिकली फिल कलर भी आ जाएगा और ऑटोमेटिकली लेयर भी क्रिएट हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जो कि हमारे पास पाथ। पॉइंट 2 पे हमारे पास जो मोड है वो पाथ का है। अब पाथ में आप लोग क्या कर रहे थे कि सबसे पहले आप लोगों ने सिलेक्शन एरिया ऑन करना है। किसके थ्रू कर रहे थे, CTRL कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर के थ्रू आप सिलेक्शन एरिया ऑन कर रहे थे। उसके बाद देन क्रिएट, या ओपन भी कह सकते हैं, क्रिएट लेयर एंड देन फिल कलर। दूसरा पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास जो पिक्सेल्स का है, तो दोस्तों पिक्सेल्स में क्या करना पड़ रहा था हमें, जस्ट हमने सबसे पहले लेयर क्रिएट कर रहे थे। फर्स्ट क्रिएट लेयर एंड देन
फिल कलर। थर्ड पॉइंट जो पिक्सेल्स का था ये कि हमने जस्ट सबसे पहले लेयर क्रिएट करना है, उसके बाद जैसे ही आप कोई भी रेक्टेंगल ड्रा करते हैं और उसके बाद आपने जस्ट उनमें कलर दे देना। तो ये 3 पॉइंट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे और ये मैंने राइट भी किए प्रैक्टिकली वर्क में, और इन फ्यूचर में आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर कोई भी आप लोगों को इनमें कोई इशू क्रिएट होता है या आप लोगों को प्रैक्टिकली परफॉर्म जब आप कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई भी मसला होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, तो आइंदा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी दूंगा। और उसके अलावा उसके हवाले से आप लोगों के लिए एक वीडियो भी क्रिएट करूँगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्किल्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।